नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए ब्लॉग में जिसका नाम है कुलदीप चिल्ला व्लॉग्स। पहले आपको पता है यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट हो गया था, क्योंकि पहले मेरा चैनल था। अब मैंने न्यूज़ कंटेंट पे एक चैनल क्रिएट किया था 2021 में, है ना। तो वो डिलीट कर दिया था क्योंकि वो हैक हो गया था, और उसके साथ साथ मेरा जो ब्लॉग वाला चैनल था वो भी हैक हो गया था। दोनों तीनों चीज़ें एक साथ हुई थी ये। तो उसके बाद लगातार कई बार बनाए तो वो कुछ ना कुछ समस्या आ रही थी। फ़िलहाल जो है अब ठीक है। तो ये जो चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं ये अपना ऑफिशियल ब्लॉग का चैनल है, और बहुत दिन के बाद हमने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और आज मेरे साथ जो हैं अब बैठे हैं मेरे भाई अजय चौहान, और आज बड़े गुमसुम से बैठे हैं अजय चौहान भाई। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखना, जब ये स्टार्ट होंगे तो जो बुलेट ट्रेन होती है ना, कुछ वैसा मिजाज इनका जो है वो हो जाएगा। पीछे भाई अपना डेस्कटॉप है, ये अपना यहीं पे बैठते हैं हम और एडिटिंग वगैरह यहीं पे करते हैं। तो सबसे पहले आज अजय भाई का हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो भाई एक बार जो हमारे प्यारे सब चाहने वाले, हमारे सब्सक्राइबर, हमारा परिवार, उनको आप एक बार नमस्कार और नमस्कार मेरी आप सभी को, जितने भी हमारे दर्शक हैं और चाहने वाले हैं। तो आगे अभी भाई हमारे बताएंगे। दरअसल क्या है कि मैं बहुत दिन से भाई को बुला रहा था कि भाई आप एक दिन समय निकालो और जो है हमारे ब्लॉग में या हमारे जो दूसरे चैनल हैं उन पर आओ। मैं अजय भाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अजय भाई दरअसल क्या बोलते हैं उनको, लोगों को जो है ना फिट रखने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं भाई? वेलनेस सेंटर चला रहे हैं, जैसे हेल्थ के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अच्छा। जिन लोगों का वेट ज्यादा गेन हो रखा है, या जैसे बोलते हैं ना कि महंगी कारों में अक्सर एयरबैग ज्यादा मिलते हैं। तो जिन लोगों का पेट बाहर है, थोड़ी सी कुर्सी पे ऐसे कर लो। हाँ, अब बढ़िया, अब हम मौज कर दें। जिन लोगों का पेट बाहर होता है अक्सर, मतलब कि जैसे छज्जा हमेशा मकान से बाहर मिलेगा, लेकिन कई बार वो दुखदाई होता है, अतिक्रमण में आ जाता है, तो उनको सब तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। तो वो चीजें हमें अपने शरीर के साथ नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई ये बताओ, आज मैं ना ये चाह रहा था, जैसे कि जो भी आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से आपको कितने साल हो गए इसमें? 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल और हो गए। हाँ। अभी तक मैंने कम से भी कम नहीं तो 100 से ज्यादा लोगों की हेल्प की है। क्योंकि ना मैंने कई लोग मतलब मिले हैं, जैसे मैंने उनसे, उन्होंने मेरे से बात भी करी, तो आप तो उनके दोस्त हो, ऐसे करके। सबसे पहले क्या है ना, देखो भाई, सबसे पहले हमें खुद की हेल्थ को अच्छा करना होता है। अगर हम खुद अच्छे हैं तो सामने वाला हमें देखेगा, तभी तो अवेयरनेस होगा कि हाँ ये खुद फिट हुआ है तो मैं भी, हो सकता है कि मेरे को कर दे या मैं भी फिट हो जाऊंगा। और अगर मेरा ही एयर बैग बाहर है तो वो सामने वाला कैसे बोलेगा, कैसे मतलब संतुष्ट होगा कि हाँ अगर इनका एयर बैग बाहर है तो मेरा कैसे अंदर करेंगे। तो वो चीज होती है, पहले हमने खुद को फिट किया। हमने जैसे हमें भी नहीं मालूम था कि, अच्छा मैं आपसे कुछ पूछूं तो बताओगे? जी जी बिल्कुल, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि चलो आज बैठे हैं तो कुछ लोगों का जो है वो भला हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। तो आप मतलब ये कैमरे की तरफ ही देखना जी, है ना। वैसे तो आपका एक्सपीरियंस है पूरा, है ना। बट दरअसल क्या है ना, हमारा सभी थोड़ा सा सेटअप ऐसे ही है, तो काम चला रहे हैं ऐसे ही। तो जैसे मान लो सबसे पहले बताओ कि आदमी को ना सोना, जो सोता है आदमी, उसका तरीका क्या होना चाहिए? देखो सोने के लिए सबसे पहले जो हमारी टाइमिंग है, ज्यादा से ज्यादा, उधर आप बताओ थोड़ा। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप जितना ले सकते हो ना, 10 बजे हार्डली हमें सो जाना चाहिए रात को, ताकि हमारी प्रॉपर वे में नींद पूरी हो। जो हमारे घंटे होते हैं ना 6 से 8 घंटे, नींद के लिए हमें 24 घंटे में से वो अलग रख देने चाहिए, और वो हमें चाहिए। तो आप अगर 10 बजे सोओगे तो आपके लिए बेस्ट है। जैसे खाना है, ठीक है, सोने से कितने घंटे पहले खाने को खा लेना चाहिए? खाना हमें सोने से 4 या 5 घंटे पहले खा लेना चाहिए अक्सर। अच्छा। और जो ये कहते हैं कि भाई 8 बजे के बाद या 6 बजे के बाद मत खाओ, अगले दिन फिर सुबह तुम 8 बजे तक फिर खा लो, उसका क्या? देखो ये होता है कि जैसे हम 6 बजे तक आपको हमेशा भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त का जो एक हमारा टाइम होता है, तो सूर्यास्त से पहले पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। और दूसरा, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा जो ब्रेकफास्ट, सुबह का जो नाश्ता, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है? वो हमारा, जैसे हमने शाम को 6 बजे भोजन किया
या आप सपोज करो आपने 8 बजे भोजन किया और सबसे लंबा जो टाइम होता है हमारा वो ब्रेकफास्ट में ही होता है। आज शाम को 8 बजे भोजन करने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग 8 बजे करेंगे तो आपको 12 घंटे हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, ये हमारा अक्सर होना चाहिए, जो मेरी राय है और हमने अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया है। आज मैंने ना कुछ सवाल लिख लिए हैं। मैंने कहा जब भाई आएंगे मैं शायद भूल जाऊंगा, तो मैंने कहा कुछ लिख लेता हूँ ताकि आप लोग जो ब्लॉग देखें तो आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अब आए और ब्लॉग देखा और वो यूं ही चला गया, तो कुछ फ़ायदा हो, इसलिए मैंने आज कुछ नोट डाउन भी करके रखा है। अच्छा भाई ये बताओ कि सबसे आसान तरीका जिसका वजन ज़्यादा है, सबसे आसान तरीका कि उसको खाना भी ना छोड़ना पड़े और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े, मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे कि उसकी दिनचर्या पे ना बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। देखो, जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो शेड्यूल होना चाहिए, 80% हमारी डाइट मायने रखती है हमारे वेट के लिए और 20% हमारा वर्कआउट जो हमें करना चाहिए। एक मतलब अगर कोई इंसान ये कहता है ना कि मैं हष्ट पुष्ट हूँ, उसको भी अपनी डाइट 80 और 20% का जो रेशो है ना, ये हमें करना चाहिए। 80% हमारा खाना अच्छा हो और 20% हमारा वर्कआउट, अच्छा, जो हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और पानी पीने का सही तरीका क्या है? पानी पीने का सही तरीका हमें किसी को भी मालूम नहीं होता। सबसे पहली बात, पानी पीने के लिए हमें अपने वजन के हिसाब से पानी पीना होता है। अब ये आप कैसे वेरीफाई करोगे, ये आपको हम आगे बताएंगे कि आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि मकसद होता है हमारा खुद को फिट करने का। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें पानी पीने का ये तरीका है कि आपको बैठ के आराम से घूट घूट करके पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी किडनी फिल्टर हो और किडनी हमारी हष्ट पुष्ट रहे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी की तो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर किस वजह से होती है? किडनी की प्रॉब्लम हमारे खाने पीने की वजह से ज्यादातर होती है। मोस्टली जैसे हमारा आहार बहुत गंदा आहार होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ना साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर पहले से ही बैठे हैं बॉडी के अंदर। आपने सपोज करो कि मतलब अच्छा, शरीर के अंदर डॉक्टर बैठे शरीर के अंदर आपकी बॉडी के अंदर, आपका कहने का मतलब है कि शरीर जो है वो हमारा वो खुद एक डॉक्टर खुद एक डॉक्टर है। अच्छा, कैसे मानोगे? आपने कुछ खाना खाया, अगर वो आपको डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत कर रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, या तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे या फिर आपको उल्टी हो जाएंगी। तो ये आपको कैसे, मतलब ये आपकी बॉडी को पता है कि वो खाना आपने तो खा लिया स्वाद में, लेकिन आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो उसको बाहर निकालेगी, चाहे आपको लूज मोशन के थ्रू, चाहे उल्टी के थ्रू, चाहे दोनों के थ्रू। लेकिन ये आपकी बॉडी को पता है, आपको नहीं पता था, आपने वो खा लिया। अच्छा, तो इसीलिए बोलते हैं कि बॉडी के अंदर साइंटिस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके भोजन में से आपके मिनरल्स को अलग करेंगे, प्रोटीन को अलग करेंगे और वो उसको जहां उसकी जगह उसको वहां भेजेंगे। अच्छा, किस उम्र के व्यक्ति को क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? जिस खाने पीने की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी उम्र 30 से ज्यादा हो गई है, उसको क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? देखो, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक टाइम जो है ना, हमारा टाइम बनना चाहिए खाने के लिए। जैसे आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड शाम को नहीं खाने चाहिए किसी को भी, छोटे बच्चों को छोड़ के। मतलब 18 साल तक आप छोड़ दो तो ठीक है कि 18 साल का बच्चा भी कवर कर लेगा। बट ये है कि 18 साल के बच्चे को भी बच्चा तो नहीं बोलते क्योंकि वो अपना अधिकार रखता है वोट देने का, तो हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड नहीं लेने चाहिए हमें। क्योंकि जैसे हम हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाते हैं ना, तो वो फूड हमारा वेट गेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम उस भोजन को खाने के बाद सोएंगे आराम से, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर वर्क करेगा और वो हमारा वेट गेन करेगा। अच्छा, जैसे आप ये चलाते हो, अच्छा ये जितनी भी जानकारी है इस चीज का आधार क्या है? इसका आधार ये है कि हमने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, क्योंकि देखो, आधार आप तब, मैं सामने वाले को अगर ज्ञान दूं तो कैसे दूं, मेरे को उसके बारे में पता होना चाहिए ना। क्योंकि पहले हम जो आदत थी हमारी, वो खुद की गंदी आदतें थी, जिस कारण हमारा वेट बढ़ा। वेट बढ़ने के साथ साथ हमें हेल्थ इश्यूज आए, और ये मेरी वाइफ के साथ थे। मेरी वाइफ का वेट 80+ हो गया था, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम, बैक पेन की, सर्वाइकल की, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे हमने खुद की हैबिट्स अच्छी करी, सुबह का हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना शुरू करा, 10:30-11 बजे हमने स्नैक्स शुरू करा,
ये मतलब हमारे टाइमिंग सेट हुई, हमने लंच का टाइम शेड्यूल फिक्स करा कि हमें 1 से 1:30 के बीच में अपना लंच करना है। हमने अपने पानी का शेड्यूल फिक्स करा कि हमें कितना पानी पीना है पूरे दिन में। हमारी दिनचर्या को हमने फिट कर लिया। शाम को 6 बजे के बाद हमें कोई भी कच्चा भोजन नहीं लेना चाहिए। कच्चा भोजन मतलब कच्चा भोजन जैसे सलाद वगैरह, सलाद है, खीरे हैं, टमाटर, ककड़ी, कच्ची कोई भी सब्जी हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए। बहुत से तो लोग कहते हैं कि खाने से पहले आप सलाद खाओ, शाम के टाइम भी नहीं करना चाहिए। शाम के टाइम हमें हार्डली नहीं कर, लंच में आपकी 2 प्लेट होनी चाहिए। 1 प्लेट में आपकी सलाद होनी चाहिए और 1 में रोटी। तो सबसे पहले आपकी नंबर 1 प्लेट है सलाद, आप उसको खाओ, उसको फिनिश करो तो आपको बेस्ट लगेगा। कैसे लगेगा कि आपने अगर मान लिया खीरा खाया, आपने खीरा, प्याज, ककड़ी, टमाटर सारी चीजें ले रखी हैं। वेट लॉस जर्नी में हमें टमाटर को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें खीरा खाना है, फिर हमारे पास प्याज है, प्याज खानी है। हमें अगर सलाद में 4 प्रकार की चीजें ली हुई हैं, उनमें से भी हमें एक सिंगल चीज यूज करनी है। अच्छा, मतलब अगर टमाटर है तो सबसे पहले टमाटर को खत्म कर लो। हाँ जी। उसके बाद फिर दूसरी चीज शुरू करो जी। तो फिर उसको खत्म करो। उससे क्या होगा ना, मिक्स नहीं करना। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जब वो चीज जाएगी तो बॉडी के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं वो उस चीज को वहां से उठाएंगे और जहां पे उसकी नीड है उसको वहां छोड़ देंगे। अच्छा। बाकी जो मल बचेगा उसको जहां पे मल इकट्ठा होता है उसको वहां छोड़ देंगे। तो ये चीज, ये इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर साइंटिस्ट होते हैं, उनको सब कुछ पता है कि क्या चीज कैसे और कहाँ भेजनी है। काम की चीज है तो उसको रखेंगे, अदरवाइज उसको मलमूत्र की तरफ। तो ये जो इनका एक्सपीरियंस है और जो इनकी जानकारी है और जो इतने सालों में इन्होंने सीखा है, उसका बहुत छोटा सा ये हिस्सा है। अगर पूरी बात करूँगा तो ये समझ लो कि पूरा दिन निकल जाएगा और जानकारी जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई हेल्थ से कोई इशू है, आप मोटे हैं, पतले हैं, या मतलब कुछ भी XYZ, आपको कुछ भी ऐसी शरीर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी समस्या है, ठीक है, या आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाह रहे हो कि भाई हम तो मोटे हो गए, तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि हम पतले हो जाएं, कोई ऐसी सलाह या कुछ भी, वैसे तो बहुत सारी है इंटरनेट पे, लेकिन जिसने ये सब करा है खुद उन्होंने बताया कि भाई इनकी जो वाइफ है ना जी, तो उनको सब चीज़ें हुई हैं, तो वो इन्होंने जो भी कुछ बताया वो अपनी लाइफ में पहले खुद इम्प्लीमेंट किया, उसका अनुभव किया और उसके बाद उस अनुभव को अब आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद वैसे यही था इस ब्लॉग में अजय भाई से ये बातचीत करने का, ताकि लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझें, क्योंकि हेल्थ को जो है ना मजाक में मत लो। आप धन दौलत पैसा कितना कुछ भी कमा लो, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो भाई सब कुछ बेकार है, सब कुछ ही बेकार है। तो इसलिए अपने जो है हेल्थ पे ध्यान दो, सबसे पहले तो हेल्थ, बाकी उसके बाद फिर सारे काम। सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि हमें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही अपने वेट को, आइडियल वेट को जानना चाहिए कि हमारी हाइट जितनी है ना उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आइडियल वेट को जानना है। दूसरा, अगर हमारे वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी कितना पीना चाहिए वो चीज हमें जाननी है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। शाम को 6 बजे के बाद हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ना के बराबर। बहुत सारे लोग नहीं बिलीव करते। ऐसी मतलब बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो सकती, है ना। दही का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं करना चाहिए ये भी एक सवाल है। तो अगर आपका किसी का भी कोई ऐसा सवाल हो, ठीक है, तो आप मुझे ना कमेंट्स कर देना कि भाई हमें अजय भाई का नंबर दे दो, ठीक है, DM में, तो मैं अजय भाई का नंबर शेयर कर दूंगा जी, बिल्कुल। तो आप अजय भाई से जो है ना अपने मन की बात कर लेना, आपकी जो समस्या है उसका जो है कोशिश करेंगे अजय भाई की उसका समाधान निकल जाए। तो इस ब्लॉग का वैसे मतलब ये था, क्योंकि वैसे भी मैं भी देख रही हूँ पहले काफ़ी मतलब हेल्थ ठीक थी, अब थोड़ा सा कुछ दिन से जो है ना वेट बहुत कम हो गया है और बाल भी देखो कैसे उड़ गए। तो विशेष रूप से मैंने अजय भाई से, इसीलिए मैंने अजय भाई को बुलवाया था। मैंने कहा भाई कभी वक्त हो तो थोड़ा सा निकालना, और आज अजय भाई आए हैं, ना चाय पी है ना पानी पिया है, और बस ये सबसे पहले हम वीडियो हमने शुरू कर दी है। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि अजय भाई की फ़ोन अभी बज रहे हैं, कई बार बज चुका है। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, है ना अजय भाई? जी भाई। और अगर किसी को अजय भाई का नंबर चाहिए, अजय भाई ये बता दो, मतलब
किस किस तरह के लोग जो हैं उनकी हेल्प हो सकती है, जैसे कि मोटे देखो पतले मोटे पतले वेट गेन वाले भी हैं, वेट लूज वाले भी हैं, जिनको फिट रहना है, लाइफ टाइम फिटनेस कैसे चाहिए, हर तरीके के इंसान हैं इस दुनिया में जिनको जिनके सवालों की जरूरत होती है, जिनको यही नहीं पता होता कि हमें खाना क्या है, पीना क्या है, सोना कब है, या फिर हमारी मतलब हमारा आइडियल वेट कितना है, हाइट के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी कैसे पीना चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं बट उनके जवाब उनके पास नहीं होते। तो इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि गुरु हमारी लाइफ में होना चाहिए, तो वैसे ही एक अच्छे कोच की, एक अच्छे डाइटिशियन की जरूरत हमारी सभी की लाइफ में है। हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, 3 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, और मैंने अपना 1 मंथ में वेट कम करा था और अपने आइडियल वेट को अचीव किया था, और जो मेरी वाइफ है उन्होंने अपना 2.5 महीने में अपने वेट को भी कम किया और अपने आइडियल वेट को अचीव किया, और एकदम सुंदर और स्वस्थ ढंग से घर पे रह के और बहुत अच्छे तरीके से अच्छा साफ सुथरा भोजन करके स्वस्थ और हेल्दी डाइट को अपना के हमने ये सारा काम किया। अच्छा भाई, अभी तक कितने अंदाज से कितने लोगों को अपने अभी हमने कम से कम भी 70 से अबो हमने लोगों का वजन कम किया, और मतलब एक अपने नियर बाई नहीं, हमने दूर दूर तक हरियाणा, बिहार, पंजाब, मतलब बहुत दूर दूर तक के हमारे पास क्लाइंट हैं, आज भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ आज भी ऐड होते हैं। अच्छा। और अभी भी हमारे साथ एक हमारा अभी हमने रिसेंटली 21 डेज का एक चैलेंज चलाया था, उसमें हमने 4 दिन में किसी ने अपना 1 किलो वजन कम कराया, किसी ने 2 किलो, किसी ने 3 किलो, तो डाइट के ऊपर, और दूसरा 4 दिन में मेरे पास विद प्रूफ है, अगर चाहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, क्योंकि हमने वीडियो बनवाई थी उन्हीं क्लाइंट से और उनको एक कोड दिया था, कोड देने के बाद वीडियो बनाई थी, क्योंकि क्लाइंट भी चीट करते हैं, कोड दिया तो उनको लगा कि हाँ ये बिल्कुल वेरीफाई करेंगे, तो इसलिए, और बहुत सारे लोगों ने करी है, बाकी रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं और अपनी ईमानदारी पे। तो भाई साहब बहुत लंबी बात है, बहुत सारी बात है, तो अभी क्योंकि अजय भाई आए हैं तो कुछ चाय नाश्ता भी हो जाए, तो इसलिए हम जो है ब्लॉग को यहीं पे रोकेंगे आज। माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अच्छा सा नहीं लग रहा से बोलना, लेकिन जरूरी है ना अजय भाई? जी भाई बिल्कुल जरूरी है, लंच का टाइम है। हाँ, तो आप लोगों को कोई भी हेल्प ऐसी चाहिए शरीर से रिलेटेड, या इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो वो आप बता देना। अच्छा, अगर ब्लॉग पे आप नए हो, चैनल पे नए हो, तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा चैनल पहले उड़ चुका है और ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी है वापस इस चैनल को वहीं पर ही पहुंचाना। और ऐसी ऐसी जो जानकारियां ना, और उसके अलावा बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मेरे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में जो भी आपकी क्वारी है, जो भी आपके मन में बात है, वो लिखना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी समस्या को जो है ख़त्म करने के लिए हमसे संपर्क कर लें, अजय भाई से संपर्क कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।